हेलो गाइस, वेलकम टू बनेम यूपीएससी। आज हम यूपीपीसीएस और आरओ की नई प्रैक्टिस क्विज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पैटर्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा से संबंधित है। इसका निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा से संबंधित है और गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य उन राज्यों में लोकतंत्र लागू करना था जिनके पास भविष्य में शासन करने के लिए जैविक उत्तराधिकारी नहीं थे। अवध इस नीति के तहत ब्रिटिश अधिकार में लाया जाने वाला पहला राज्य था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सही नहीं है? तो अवध तो इसमें था नहीं, क्योंकि पहला तो सतारा था, और ये जैविक उत्तराधिकारी थे ना कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो संघीय सरकार की क्या, दो या दो अधिक स्तरों वाली सरकार, ये सही है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग क्षेत्र अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी सुरक्षा, राइट है। राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, ये नहीं है। ये क्या है? ये एकात्मकता की झुकाव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल दिल्ली और पांडुचेरी ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां उनका स्वयं का उच्च न्यायालय है? केवल नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, पर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो ये कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारडो इचला असम के स्थानीय तूफान है। यह जूट की खेती के लिए उपयोगी है। केरल के पूर्व मानसूनी वर्षा को प्राय आम वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो आमों के लिए जल्दी पकने में मदद करती है। नॉर्वेस्टर स्टम्प्स का स्थानीय नाम कालबैसाखी है। ये तीनों ही राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए। डोलड्रम, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन और पश्चिमी पवन। तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इन पवनों का आदर्शीकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर देखना। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले डोलड्रम, जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री सेल्सियस से आते हैं। फिर उसके बाद व्यापारिक पवन आती हैं। फिर उसके बाद पश्चिमी पवन, फिर ध्रुवीय पवन, क्योंकि ध्रुवीय तो लास्ट में ध्रुव पे जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रपाती प्रभाव कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन के समय प्रत्येक चरण में अत्यधिक करारोपण से उसका मूल्य अधिक हो जाना। वस्तु के उत्पादन के समय उसका कोई भी चरण करारोपित न हो, केवल निर्गत पर
अत्यधिक करारोपण से उसका मूल्य बढ़ जाना, वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। तो ये प्रपाती इफेक्ट क्या होता है, ये प्रत्येक चरण में कर लगाने से वस्तु का मूल्य जो बढ़ जाता है उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एरोसोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बादलों की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टलों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं, ये सही है। एरोसोल ये एल्बेडो में वृद्धि कर वैश्विक शीतलन की संभावना बढ़ा देते हैं, ये भी सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता? डायरिया होता है, अभिमा रुग्णता होता है, टाइफाइड भी जल से होता है, हेपेटाइटिस सी नहीं होता। ये क्या है? हेपेटाइटिस सी नहीं होता है। खुलना मोंगला बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है? ये हाल ही में चर्चा में रहा था, तो क्या है? बांग्लादेश का बंदरगाह है। तो इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को क्लियर किया है। आगे आने वाली जो वीडियो रहेंगी वो इसी प्रकार रहेंगी। थैंक यू गाइस।